शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, चश्मे को कूटा गया, गला दबाकर मारा गया। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटी इंसानियत को ताड़ ताड़ कर देने वाली वहशीपने की एक ऐसी घटना जिसने दिल दहला देने वाली निर्भया कांड जैसी वारदात को एक बार फिर से उजागर कर दिया। ये जो हत्याकांड है, ये निर्भया के बाद का अपने भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा हत्याकांड है। इस घटना के चलते पूरे राज्य में लोगों का गुस्सा उफान पर है। सड़कों पर उतरकर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी देश भर के लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। हो भी क्यों ना, कांड ही ऐसा हुआ है जिसे देखने और सुनने के बाद आपका भी गुस्सा फूट पड़ेगा। आखिर अपराधी ने ऐसा क्यों किया और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया इस दरिंदे ने? तो बांध लीजिए अपनी कुर्सियों की पेटी और हो जाइए तैयार इस खौफनाक वारदात से रूबरू होने के लिए। तमाम जानकारी के अनुसार ये पूरी घटना दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। एक संजय रॉय जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और दूसरी वो महिला ट्रेनी डॉक्टर जो कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग पर थी। ये उसका सेकंड ईयर था। चलिए अब जानते हैं अपराधी ने इस जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दिया। 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती है। बाद में संजय रॉय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ वक्त के बाद उसे वहां से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी गई। फिलहाल वो यहीं तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर केपी यानी कलकत्ता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक कि वो केपी लिखी टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। सूत्रों के मुताबिक ये अपराधी यानी संजय रॉय कलकत्ता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर ये अक्सर पुलिस बैरक में भी रुका करता था। पुलिस का वॉलंटियर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था। यहाँ वो कुल 3 दिन रहा। सलुआ में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता आने के बाद वो सबसे पहले आरजीकर हॉस्पिटल गया। संजय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिला दिलाने के नाम पर एक दलाल की तरह पैसे भी वसूला करता था। 8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल से चला गया। इसके बाद वो पूरे दिन अस्पताल में नहीं गया। 8 अगस्त की ही रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजीकर अस्पताल पहुंचता है। यहाँ वो उसी मरीज को मिलता है जिसे दिन में उसने भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वो उस मरीज का एक्सरे कराने में मदद करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ में थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर से अस्पताल के बाहर निकल जाता है। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी, क्योंकि देर रात करीब 1 बज चुके थे। संजय फिर से अस्पताल आता है। इस बार वो उस मरीज को देखने आता है जिसे उसी ने भर्ती कराया था और उसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के एक रिश्तेदार के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहाँ दोनों शराब पीते हैं। घंटों शराब पीने के बाद रिश्तेदार वहाँ से चला जाता है और नशे में धुत संजय रॉय रात के करीब 3 बजे अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ाता संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नजर उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी और शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से ही था। ऊपर से तीसरी मंजिल सुनसान सेमिनार हॉल में भी और कोई नहीं। दरअसल उधर चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात को 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टरों के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए चले गए। क्योंकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसने उसी सेमिनार हॉल में रुकने का फैसला किया। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब संजय उसी सेमिनार हॉल में था और इसी हॉल में तमाम जद्दोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आजाद नहीं करा पाई और वो वहशी दरिंदा अपने घिनौने अपराध को अंजाम देने में कामयाब रहा। सुबह के 4:37 हो चुके थे। इस तरह संजय करीब 40 से 50 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में ही अपनी घिनौनी करतूतों को अंजाम देने के बाद अस्पताल से निकलकर 1 किलोमीटर पर मौजूद सीपी यानी कलकत्ता पुलिस के बैरक जाकर बेफिक्र सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे।
ठीक इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ तीसरी मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। वहाँ उनकी नजरों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी, वो भी बड़े ही खतरनाक तरीके से। थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कोलकाता पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था। साथ ही घटना स्थल पर एक नेक बैंड ब्लूटूथ भी बरामद हुआ। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे लेकिन नीचे कुछ नहीं। सुबह उस 50 मिनट के दौरान लड़की के साथ क्या कुछ हो गया जिसने पूरे देश को झिंझोर कर रख दिया, चलिए जानते हैं। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी और दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई थी। घटनास्थल पर लड़की घायल व अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उसकी टांगें इस कदर फैली हुई थी मानो टांगों को चीरा गया हो। जख्मों की ये वो लिस्ट है जो कलकत्ता में ट्रेनिंग कर रही जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया, और जब तक वो होश में रही घायल होकर भी खुद को और खुद के आबरू को बचाती रही। लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। वारदात के दौरान लेडी डॉक्टर ने जो चश्मा पहना था, संघर्ष करते वक्त उस चश्मे के दोनों ग्लास के कांच बुरी तरह से टूटकर आंख में घुस गए थे, जिसके चलते उसे उन घायल आंखों से वो वहशी दरिंदा कहीं नजर नहीं आ रहा था। आंखें खोलकर देखने की हिम्मत वो गवा चुकी थी। वो लड़की फर्श पर बेहोश पड़ी थी और इसी बेहोशी के आलम में वो दरिंदा तब तक उसकी आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। वो दरिंदा इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर शोर ना मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रही वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ जीवन लीला को समाप्त करने के लिए उसकी गर्दन तक पहुंच गए। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चीख कर जो गवाही दी उससे सबकी रूह कांप उठी। इस रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे डाला। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब मिले हैं जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। चेहरे, नाक और मुंह पर जो जख्म थे वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और वो अपना गुस्सा उतार रहा था। इन तमाम वारदात को अंजाम देने वाला यह दरिंदा इतना बेरहम क्यों था, चलिए इसे भी जान लेते हैं। संजय रॉय को लेकर पुलिस ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने उसकी ऐसी खाली करतूतें बयान की है जिससे हर कोई हैरान है। संजय रॉय ने 4 शादियां कर रखी थी। 3 बीवियां उसके जुल्म से तंग आकर पहले ही छोड़ चुकी थी उसे। पत्नी तो छोड़िए, उसने अपनी माँ और बहन तक को नहीं छोड़ा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय की सास ने उसके खिलाफ कालीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उस पर पत्नी से मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। सिर्फ यही नहीं, पहले भी एक लेडी डॉक्टर से बदतमीजी करने का मामला इस आरोपी के खिलाफ थाने में दर्ज हुआ पड़ा है। पुलिस के मुताबिक संजय रॉय ने अपनी मां और बहन के साथ भी हिंसक घटनाओं को कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अश्लील फिल्में देखने की लत थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा उसके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो की सामग्री काफी परेशान करने वाली और हिंसक थी। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का था। कलकत्ता पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ होती है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। खासकर तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने और आने के रास्तों पर लगे हर कैमरे को बारीकी से चेक किया जाता है। और तब पहली बार उसी कैमरे में लड़खड़ाता संजय रॉय नजर आता है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को पहला क्लू मिल चुका था। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा तो पाया कि रात को जब संजय सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ नेक बैंड था, लेकिन जब वो सुबह करीब 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब गले में नेक बैंड नहीं था और इत्तेफाक से जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ पुलिस को एक नेक बैंड मिला था। इसके बाद अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देर नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलंटियर है और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता है। फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है। सोए हुए संजय को उठाया जाता है और पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय पर BNS की धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वारदात को लेकर अब तक जो जानकारी आपने देखी वो इस घटना का पहला एंगल था, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद परिवारजनों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो दूसरा एंगल निकल कर आता है वो और भी चौंकाने वाला है। 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है, जो ये जाहिर करता है कि ये पूरी वारदात एक अकेले व्यक्ति द्वारा अंजाम नहीं दिया गया है,
मौका वारदात के दौरान इसमें और लोग भी शामिल थे, जिसके तार पुलिस अधिकारियों से लेकर बड़े डॉक्टर तक जुड़े हुए हैं। वहीं परिवारजनों के बयान मुताबिक भी यह पूरा केस बहुत उलझा हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि घटना वाले दिन यानी 9 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब पीड़ित व मृतक लड़की के घर वालों को इस घटना की ये बोलकर जानकारी दी जाती है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी अस्पताल पहुंचो। और वहां परिवार वालों को जाने के बाद भी 3 घंटे तक लड़की की डेड बॉडी को नहीं दिखाया जाता। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। जबकि समय बीतते बीतते यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक यह मामला कुछ और ही रूप ले चुका था। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में बौखलाई जनता का आक्रोश व न्याय की मांग को लेकर पकड़ते जोर को देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा अब ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। जी हाँ, सीबीआई ने अब ये केस अपने हाथ में ले लिया है, जो जल्दी ही इस पूरी घटना की सच्चाई से पर्दा उठाएगी। आखिर सच्चाई है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस को रफा दफा करने या केस को उलझाने के लिए पुलिस द्वारा संजय राय नाम के व्यक्ति को बलि का बकरा बनाया जा रहा हो? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और वारदात की जगह पर मिले सबूत संजय रॉय को फंसाने के लिए तैयार किया गया जाल हो? कुछ भी हो सकता है। बाकी आपका इसके बारे क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे इस चैनल पर नजर गड़ाए रखें, जल्दी ही पेश होंगे इस केस की पूरी सच्चाई को लेकर। जय हिंद।